भैया इन भाई साहब को प्रणाम यार, इन्हीं की वजह से 21, 25, 26, 27, 28 चर्चा का विषय बने हुए। हाँ, अनुच्छेद की ही बात कर रहे हैं। अब तुम लोग पूछो यार ये कौन भाई साहब, बताते हैं दो। ये हैं अंजुम इस्लामिया फैजुल उलूम मदरसा। अब इनके भैया चुल्ल नहीं मान रही थी, कोर्ट चले गए कि साहब हमारे यहाँ जो है जो बच्चे हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो गई और जो मौलवी हैं उनकी संख्या कम है। अरे कोर्ट जाने कौन जरूरत थी, गवर्नमेंट आमक सारी जाहिर सी बात है यार, गवर्नमेंट से नहीं निपटी होगी तो कोर्ट चले गए। अब जब कोर्ट चले गए तो भैया कोर्ट में तो मामला जब जाएगा तो फिर वो वापस तो ऐसे आएगा नहीं। कोर्ट ने इस विषय पर संज्ञान ले लिया भैया। कोर्ट ने कहा ऐसा है यार, देखिए क्या मामला है। अब भैया जब कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया तो कोर्ट ने कुछ चीज़ें देखी। वो क्या देखी कि क्या यार ये जो मदरसा होता है उसमें जैसे कि हम लोग जर्नल स्कूल होते कि नहीं होते। अब जैसे कोई भी सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल होता है तो क्या वहाँ पर ऐसा कहा जाता है यार कि नहीं सिर्फ सिख ही पढ़ेंगे या सिर्फ जैन ही पढ़ेंगे, सिर्फ मुस्लिम पढ़ेंगे, ऐसा कुछ है? नहीं है। ठीक, यानी कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में कि यार जब कोई भी पढ़ सकता है तो फिर क्या मदरसों में ऐसा है? लो मामला फंस गया। अब कोर्ट तो बैठा भैया, ठहरा कोर्ट। उसने तुरंत स्टेट गवर्नमेंट को यानी यूपी गवर्नमेंट को कुछ प्रश्न दाग दिए भैया। वो प्रश्न क्या थे कि भाई बताया जाए कि क्या ये जो अंजुमन इस्लामिया फैजुल उलूम यानी ये जो मदरसे हैं, क्या इनको जो सरकार एड दे रही है, जो फंडिंग कर रही है राजनिधि से, जो पैसा जा रहा है, तो क्या ये शिक्षण संस्थाएं वो सारे मानक पूरे करती हैं जो एक जनरल शिक्षण संस्थाएं जो मान्यता प्राप्त हैं पूरे करती हैं? जैसे क्या वहाँ खेल का मैदान है? ठीक, तो यार खेल का मैदान की बात कौन आ गई? देखो यार आर्टिकल 21 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। अब ये दैहिक मतलब समझ रहे आप, यानी उसके स्वास्थ्य की मतलब सुविधा होनी चाहिए, उसको स्वस्थ रहने का अधिकार है, उसको जीवित रहने का अधिकार है। ठीक है, यानी जनरल भाषा में देखा जाए तो यार उसको खेल कूद और इस तरीके से तभी तो हष्ट पुष्ट रहेगा भाई, है ना। सिर्फ खाते जाओ तो क्या होगा, खून निकल आएगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट कह रहा है कि क्या
ये जो मदरसे हैं इनमें मैदान या खेलकूद की व्यवस्था है क्या? पहला प्रश्न। अब भैया कुछ प्रश्न कोर्ट ने पूछ लिए, कुछ चीज़ें भैया जीके टू जीएस, तो अब मौका मिल गया तो यार थोड़ी जानकारी कर ही लें, है ना। कभी कभी तो अब भाई लोगों की वजह से मौका मिल जाता है। आप ये पहुँचे देखो यार, क्वेश्चन तो वही बनते हैं, क्वेश्चन हमेशा वही बनते हैं जो चर्चा का विषय होते हैं, वही क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने भी सोचा लगे हाथ बहती गंगा, हम भी हाथ धुल लेते हैं, आप लोगों को जानकारी हो जाएगी, हम भी एक वीडियो बना लेते हैं। ठीक, आ जाओ भैया। तो हुआ क्या, ये मैंने बताया आपको कि 21 क्या कहता है। 21 क्या कहता है, फिर से ध्यान सुन लो। 21 कहता है कि यार किसी भी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा केवल विधि द्वारा ही उसके प्राण अथवा दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यानी कोई क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है या कहीं से कोई तुम किसी को दाग दो जाके, तो भैया तुमको फिर लटकाया जाए कि नहीं लटकाया जाए, है ना। कौन, सजा कौन देगा, कोर्ट देगा, इन विधि द्वारा होगा ना, और किसी तरीके से नहीं। ये नहीं जबरदस्ती किसी को बांध के रख दिया, किसी को सजा दी गई तो ऐसे थोड़ी ना, वो तो एक सिस्टम है। तो ये कहता है 21। इन दोनों की बात हमने अपने आप जोड़ ली थोड़ा बहुत यार, कुछ अब जब सीक्वेंस चल रहा थोड़ा बहुत, अब ये कहो कि यार बीच वाले का ही नहीं लिए, और रिलेटेड उतना नहीं ना, तो ज़्यादा उस पर नहीं जाने की जरूरत है, सिंपल, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो भाई ये क्या हुआ, 25 क्या कहता है, 25 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, देखो ये संबंधित क्यों है, संबंधित इस वजह से है कि अब यहाँ पर धर्म विशेष की बात हो रही है। जो मदरसे होते हैं वहाँ पर न सिख जाते हैं, न हिंदू जाते हैं, न बौद्ध जाते हैं, न जैन जाते हैं, न पारसी जाते हैं। ये सब वो हैं जो माइनॉरिटी में आते हैं, ठीक, राजपथ के हिसाब से, यानी हमारे जो संविधान के हिसाब से। तो साहब 25 क्या कहता है, 25 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय से जुड़ने का अधिकार है, यानी उसको अपनाने का अधिकार है, और वो उसका प्रसार स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए और उसको रोका नहीं जा सकता है। ठीक, तो ये तो हो गई 25 की बात। 26 क्या कह रहा भैया, 26 कह रहा है यार किसी भी, ध्यान दीजिए 26 क्या कह रहा है कि किसी भी संस्था को, यानी किसी भी संप्रदाय को कोई भी संस्था अपने प्रचार के लिए का संरक्षण, उसकी स्थापना, है ना, उसका पोषण, इस तरीके की चीज़ों का अधिकार है। कोई भी धर्म या पंथ या संप्रदाय जो है वो संस्थाएं स्थापित कर सकता है, अपने धर्म से संबंधित उसका प्रसार कर सकता है, उसका संरक्षण कर सकता है ना, और उसको पोषित कर सकता है। यानी जो पैसा ऐसा अगर कहीं चंदा अंदा इस तरीके से आता है तो उसका स्वामित्व उसके पास है, वो उसमें लगा सकता है। ठीक, उसमें इंक्रोचमेंट, गवर्नमेंट का इंक्रोचमेंट नहीं होगा, नहीं साहब हमको पैसा दीजिए जिससे आया, ऐसा नहीं। ठीक, ये तो हो गई भाई 26 की बात। 27 वाला जो क्वेश्चन मतलब है, इस पे फिर एक क्वेश्चन बन गया। कोर्ट ने पूछा, क्या पूछा भाई, कि पहले समझ लो यार 27 है क्या, 27 है, 27 कहता है कि किसी भी व्यक्ति से ऐसे कर की उगाही नहीं की जा सकती, ऐसा कर नहीं लगाया जा सकता उसके ऊपर जिस पैसे को,
यानी जिसके द्वारा उत्पन्न पैसा किसी विशेष धर्म संप्रदाय या विशेष धर्म को मानने वाले शिक्षण संस्था में या ऐसी शिक्षण संस्था को दिया जाए जहां पर कोई विशेष धर्म की ही पढ़ाई होती हो। ठीक, कोर्ट ने इस पर भी प्रश्न उठा दिया, क्या यार अगर हम जो सेकुलर स्टेट हैं तो बताओ कि यार अगर सेकुलर स्टेट हम हैं तो क्या ऐसी स्थिति में क्या ये 27 का वायलेंस नहीं है? क्या मदरसों में क्या सभी लोग जा रहे हैं? कोर्ट ने ये भी पूछ लिया कि क्या ऐसा है कि यार कि जैसे बालिकाएं भी जा रही हैं और बालक भी जा रहे हैं, यानी ऐसा भी कुछ है कि यहाँ पर भी भेद है? भाई जो हम लोग समानता की बात करते हैं है कहाँ, उसी के मामला फंस रहा है ना। ठीक, अब आते हैं 28 पे भैया। तो 28 क्या कहता है? 28 कहता है कि यार कोई भी राजनिधि से, यानी राजनिधि से यदि किसी शिक्षण संस्था को पैसा दिया जा रहा है, यानी कोई मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था है और उसको पैसा गवर्नमेंट दे रही है, जो सैलरी है वो गवर्नमेंट को जा रही, गवर्नमेंट के थ्रू जा रही, तो ऐसी स्थिति में वहाँ किसी विशेष धर्म या संप्रदाय की शिक्षा नहीं दी जा सकती, यानी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अब भैया मौलवी लोग जो हैं वो क्या करते हैं? सबसे पहले तो धार्मिक शिक्षा देते हैं, देते कि नहीं देते? तो यार कायदे से तो गवर्नमेंट पता नहीं क्या सोच रही है, क्या करती है। सीधा है भैया, कोई फालतू का मदरसा नहीं, सब एनसीईआरटी सिस्टम, एक सिस्टम होगा, सारे बच्चे एक ही साथ पढ़ेंगे और सब बच्चे एक ही शिक्षा प्राप्त करेंगे। ना तुम धार्मिक शिक्षा हिंदुओं की चलाओ और ना तुम मुस्लिम की चलाओ, कौन जरूरत है? कौन जरूरत है? खैर वो गवर्नमेंट का मामला, हमको क्या करना, हम लोगों को तो जानकारी करनी थी भैया ये कौन चीज़ है। तो इस तरीके से इन पे प्रश्न बन सकते हैं भैया, और इनको जहाँ तक हमारी मतलब समझ थी मैंने आपको समझाया, ठीक है, और उम्मीद भी है कि आपको समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया? तो ये जरा ध्यान रखना, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, है ना, पूछ लें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, चिंता ना करना, मैं फिर मिलूंगा। थैंक यू।